अरे एक्सप्रेशन तो दे दे। नहीं। वाह जी वाह, बताइए जी, बताइए, बहुत बहुत बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा पिंक फोन। वाह भी वाह भी वाह। समन पिंक फोन। ठीक है। कुछ तार दिए। हाँ तार देते हैं वो। इतने बेगैरत नहीं हुए अभी, होने वाले हैं वो। अब ये टैग पुल का ये पूरा ये हटा ले कागज। उल्टा वाह गंदा हो भी। जाएगा। नहीं गंदा। होगा। अच्छा अभी नहीं, कवर लगा के करोगे। चल। वापस के लिए चल पड़े। अब रुके हैं लाउंज में। निमक से हाय गुड्डू। पापा पापा कमिंग। गुड्डू बाबा। जतिन मेन्यू चेकआउट करने गए हैं। अगर अच्छा लगा तो ही इस लाउंज में जाएंगे, नहीं तो दूसरे में। थैंक यू। ये देख, इसके लिए भी हो जाएगा। वापस की बस इतनी सी ही वीडियो में ले पाई, क्योंकि लाउंज में ही हमने देखा, जब फ़्लाइट की अपडेट देखी तो देखा कि हमारी फ़्लाइट जो है वो 2 घंटे डिलेड है। और इस वजह से हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, जिसमें सिर्फ 2 घंटे का ही मार्जिन था, तो अब हम वो कैसे कैच करेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। तो एनीवेज हमारी जो फ़्लाइट थी वो डिलेड थी, और हमने अपनी तरफ से ये कोशिश कर दी थी कि हम लोग सारे जो थाई एयरवेज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोल दें कि भाई हमारी ऐसे कनेक्टिंग फ़्लाइट है, सो प्लीज़ टेक केयर कि वो ना जाए एंड मेक अस गेट ऑफ द प्लेन ऑन टाइम, एंड हमारा सब काम जल्दी कर दें ताकि वो फ़्लाइट मिस ना हो। एनीवेज तो हम लोग ने उतरने से पहले भी, सिंस ऑब्वियसली टाइम हमें पता चल रहा था कि काफ़ी लेट हो गया है, तो हमने बताया एयर होस्टेस को भी और बाकी क्रू को भी कि भाई हमारी हेल्प करें कि वो हमें जाने दें। लेकिन ऑब्वियसली वो भी कितना कर सकते हैं, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बाकी पैसेंजर्स जो हैं वो बैठे रहें, ये कुछ लोग हैं जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आप उनको पहले जगह दे दें। लेकिन इंडियंस तो फिर इंडियन वाली बात है ना, कोई रुका ही नहीं। फ़्लाइट अभी लैंड की है, बस अभी रुकी भी नहीं है, एंड दे ऑल स्टार्टेड टू गेट अप एंड टेक आउट द बैग्स। तो वो पूरा ब्लॉक कर दिया उन लोगों ने। मतलब रियली बैड, रियली बैड मैं कह सकती हूँ। और इनफैक्ट जबकि हमने बोला भी था एयर होस्टेस को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी मदद करने के लिए आप जैसे ही प्लेन में से निकलेंगे ग्राउंड स्टाफ आपकी हेल्प करेगा और आपको लेके जाएगा। सो वी वर लाइक ओके, सो मतलब हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम फ्लाइट से टाइम से निकल जाएं। तो एनीवेज वी ट्राइड। जतिन ने मतलब सर के ऊपर बैग रखा क्योंकि इतनी भीड़ थी, मैंने नेमत को उठाया एंड हम कंटिन्यूसली बोलते जा रहे थे प्लीज़ 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 हमारी फ़्लाइट है, हमारी फ़्लाइट है। एंड पीपल ऑब्वियसली वो एक बारी बीच में खड़े हो गए तो अब वो कितने लोगों को आप हटा सकते हो, बहुत मुश्किल था। एंड नो, इट वॉज़ नॉट गुड, बिकॉज इतना भी क्या यार, मतलब आपको अगर एरोप्लेन से उतरने की हाँ है जल्दी, बट अगर कोई कह रहा है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो उतना तो ध्यान रखना चाहिए कि उनकी निकल जाएगी और आप लोग का उतना टाइम नहीं है एटलीस्ट करने में। पता नहीं, इट वाज नॉट अ गुड थिंग। जब हम बाहर निकले तब भी, प्लेन से बाहर निकले, नाउ वी एक्सपेक्टेड कि ग्राउंड स्टाफ हमें वहाँ पर होगा ऑलरेडी लेने के लिए और हमें थ्रू एंड थ्रू निकालने के लिए, थ्रू ऑल द इंस्पेक्शन एंड एवरीथिंग। लेकिन वहाँ कोई ग्राउंड स्टाफ नहीं था। नेमत का स्ट्रोलर जो हम चेक इन कराते हैं वो भी नहीं आया था। हम वहाँ पे 2 मिनट रुके, लेकिन वो 2 मिनट इतने भारी थे क्योंकि ऑब्वियसली हमारी फ्लाइट निकल रही है, एक एक सेकंड अभी इम्पॉर्टेंट है। सो वी डिसाइडेड कि हम स्ट्रोलर के लिए वेट नहीं करेंगे और अब हम चले जाते हैं। वी रैन, मतलब जतिन बैग उठा के और मैं नेमत को लेकर के, हम लोग लिटरली, मतलब कितना मुश्किल था, भागते जाना, कहीं कुछ, मतलब कोई दूर दूर तक भी ग्राउंड स्टाफ नहीं था। एंड देयर वाज नो कोई वो नहीं थी कि कोई बात नहीं, इनकी फ़्लाइट है तो इनको पहले लाइन में ले लें या इनका पहले काम कर दें, कहीं नहीं। जहाँ पर हमारा फिर से चेक इन होना था, जो बैगेज होता है हमारा फ़्लाइट वाला, वहाँ पे जब हमने उस फ्लाइट में जाना था, वहाँ के भी हम बोल रहे हैं कि हमारी फ़्लाइट है भाई, हमें अंदर जाने दो, और ऐसे कोई नहीं, वो उनके अपने ही धीरे धीरे चल रहा है, अपना ही आराम से चल रहा है। थैंकफुली मतलब it was only because we could run
एंड हमारे एफर्ट्स कि उस दिन हमारी फ़्लाइट मिस नहीं हुई, एंड समहाउ हम लोग उस फ्लाइट को ले पाए और हम लोग पहुंच पाए नॉम पेन। ये बंदर दिख रहा है आपको? ये मंकी को चैन ही नहीं पड़ता, इसकी मम्मा कुछ कर रही है तो ये ना बीच में घुसे। एनीवेज, तो हम नॉम पेन पहुँचे। अब एटलीस्ट सोचा कि चलो अब यहाँ पे तो चलो ठीक से हो जाएं, लेकिन नहीं, बैगेज क्लेम पर हमारा एक बैग मिसिंग हो गया और नेमत का स्ट्रोलर तो था ही। बस बहुत बहुत देर वेट करी, फिर उनको शिकायत करी, कंप्लेन करी, उनको कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। एंड बस अगले दिन ऑब्वियसली फिर तब तक तो नहीं पता था कि भाई आएगा कि नहीं आएगा लगेज। देन एक बार कंप्लेन कर दी तो था कि अब देखते हैं, तो अब देखते हैं मैं तो फिर अब अगले दिन नेक्स्ट डे आई थिंक बाय 12 नून पता चल गया था कि वो लोग, हाँ वो ले आए थे, सॉरी। तो बाय नून वो बैग और स्ट्रोलर दोनों चीज़ों को हमारे घर की बिल्डिंग पे रेजिडेंस जो लिखा था उसमें ले आए थे। लेकिन ओके, वेरी गुड ऑफ देम टू गेट इट डन एंड एवरीथिंग, बट जो वो उन्होंने वो ग्राउंड स्टाफ नहीं वहाँ पर आया हमारी हेल्प करने के लिए, हमें थ्रू एंड थ्रू निकालने के लिए। आपकी ही एयरलाइंस है, आप ही की एयरलाइंस की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, अगर आप अंदर से बैठे कुछ नहीं कर सकते, अंदर वाले एयर होस्टेस और कैबिन क्रू ऑब्वियसली दे आर, वो हमें बाहर निकाल सकता है। उन्होंने अनाउंस किया, यस आई वुड से कि उनको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए था और स्ट्रिक्टली वहाँ पे बीच बीच में खड़े होना चाहिए था ताकि कोई खड़ा ना हो। शायद वो एक ये चीज़ कर सकते थे, बट इस सब में अगर किसी की गलती है तो थाई एयरवेज के ग्राउंड स्टाफ एट थाईलैंड, वो बहुत गलत था जो वो हमें नहीं पहुंचा पाए, बिकॉज दैट रनिंग वॉज वेरी बैड। वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, वो बहुत बुरा था। मतलब हमारी फ़्लाइट निकलती ही अगर हम लोग उतनी बुरी तरीके से कोशिश ना करते। एनीवेज घर पहुंच गए। क्या धुआंधार बारिश हो रही है, और ये लड्डू यहाँ डांस कर रहा है। गुनू हेलो। 5:30 हो गए और जतिन अभी तक घर नहीं आए। ऑब्वियसली इतनी तेज बारिश है और आज बाइक पे गए हैं, भीग गएंगे पक्का, इसलिए वेटिंग चल रही है। मटर पनीर, पराठे, रोटी, हस्बैंड गुगड़ा बेबी, पनीर टिक्का मेड बाय वेरी मच शिद्दत ऑफ हस्बैंड जी। सैंडविच पनीर टिक्का, ये बीच में भी मसाला डाल के बेक किया है। ये चटनी, बचे हुए फ्राइड राइस, और अभी ये नेक्स्ट लॉट बन रहा है। ये डुगू बेबी मैंने बच्चे ही चला लिया अपनी गाड़ी। हाँ, कंपुंग शाम से हम के लिए ओके। तो अभी ये 3.5 घंटे दिखा रहा है भाई। ये सो गई क्या? जगी हुई है, लाड कर रही है, लाड कर रही है, प्यार कर रही है। घर का राशन डल रहा है क्योंकि जब से आए कुछ करा नहीं, तो अब कुछ डाल ले सामान, फ्रिज खाली खाली लग रहा है। सब्जियों के बीच में एक फुलकारी बच्चा। ओके वेट, कौन? ले कौन की चीख है? और भाई खुशखबरी, आसिम और शगुफ्ता के बहुत गुपलू सा एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है, जोहान, और हम लोग मिल आए उनसे, लेकिन मामा और बेबी की शक्ल अभी देखने को नहीं मिलेगी 40 डेज के बाद। थैंक यू सो मच नेहा। वेलकम आसिम। ये मेरे बच्चे के लिए इतना क्यूट गिफ्ट लेके आई। बस अब तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करो। तो इसको सॉरी, मेरी वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट लो हो गई प्रैक्टिस कर करके। अच्छी बात है बेटा। भाई वो
2 दिन वो ऐसे रहा है ना जैसे आई डोंट केयर डांस ऑन माई हेड, और उसके बाद 2 दिन वो ऐसा रहा डोंट इवन अटर अ वर्ड। मैंने कहा भाई तुमने 2 दिन में दिन बदल दिए हमारे। देखा वेरी स्मार्ट यार, अरे वाह वेरी वेरी स्मार्ट। भाई ये तो तुम्हारे ट्रैवलिंग के लिए भी मस्त है। देखा बाप बाप बनते ही आसिम के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। नहीं मत हाँ सही है, अब आप